हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सारे प्रश्नों को हम आपको आसान से आसान तरीका सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो तरीका हम सिखा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप कम से कम वीडियो को जितना अधिक बच्चों के पास शेयर कर सकें। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिले। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से दो कार रवाना होती है। ठीक है, यहाँ से दो कार चलना प्रारंभ करता है। एक कार पहले चला, ठीक है, ये कार मान लिया कि अब यहाँ पहुँच गया कार 1। तब यहाँ से फिर कार 2 जो है चलना प्रारंभ करेगा। कितने समय के बाद? 10 मिनट के बाद। ठीक है, यानी 10 मिनट के बाद यहाँ से दूसरा कार चलेगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि कार का स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर जो जा रहा है कार 1 घंटा में जा रहा है। यानी अगर 60 मिनट में जाता है 20 किलोमीटर तो 10 मिनट के अंतराल पर, तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगा? तो 20/60 गुने 10, 20×3 = 60, यानी 10/3 किलोमीटर। तो देखिए पहला कार जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, यानी पहला कार कहाँ पहुँच गया? यहाँ से स्टार्ट किया चलना। 10/3 किलोमीटर जैसे ही चलेगा वैसे ही दूसरा कार यहाँ से रवाना हो जाएगा। यानी हर एक दूसरे कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ कार ए और कार बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10/3 किलोमीटर है। क्यों है? क्योंकि हर 10 मिनट के अंतराल पर कारें खुल रही है। ठीक है, अब कहता है कि एक महिला विपरीत दिशा में इधर से घर की ओर चलना प्रारंभ करती है। घर यहाँ पर है, मान ली कि एक पर है, तो पहला कार मिला होगा, उसके कितने समय बाद दूसरा कार मिला? ये दिया हुआ है टाइम कि पहला कार के मिलने के 8 मिनट बाद, कै मिनट बाद? देखिए दिया हुआ है 8 मिनट के बाद उसको दूसरा कार मिलता है। तो पूछा है कि महिला का स्पीड क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। यहाँ कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड में ही बन जाएगा। तो देखिए इधर से महिला का कुछ स्पीड रहा होगा, तो मान लेते हैं कि महिला का स्पीड रहा होगा x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान के हम चलते हैं। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, कार तो इधर की ओर जा रहा है, अब महिला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? बोलिए, स्पीड जुटता है। तो अगर बस का स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर और महिला का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही स्पीड है। अब इसी स्पीड से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अब टाइम दिया है कि 8 मिनट में वो दूरी तय कर लेता है। कै मिनट में? 8 मिनट में मिल जाता है। तो 8 मिनट में जो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए वो कितना किए? 10/3। क्यों? क्योंकि एक कार से दूसरे कार के बीच में दूरी दिया है 10/3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास है 10/3 किलोमीटर। टाइम हमारे पास है 8 मिनट। तो स्पीड बराबर जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 3, टाइम है 8, तो 8 मिनट, इसको आवर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे।
चलिए कट रहा है क्या, ये हो गया 20, यानी आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। कैसे, 20 नहीं को 200 और 25 200, यानी डिस्टेंस स्पीड आ गया कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। और ये 25 किलोमीटर क्या आया है देखिए, तो कार प्लस वुमेन महिला, तो कार का तो 20 है, इसका मतलब वुमेन का कितना होगा 5, और यही हमारा आंसर है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझा देते हैं फिर से एक बार। कॉन्सेप्ट हम ये समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद इतना काम हमको नहीं करना पड़ेगा। ये क्यों किए हैं फिर इसका आसान तरीका हम आपको दिखा देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझा दिए कि हर 10 मिनट में एक कार चल रहा है जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहला जैसे ही कार यहाँ से चलना शुरू किया और 10 मिनट में वो 10/3 किलोमीटर जाता है, तो जैसे ही पहला कार 10/3 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे से दूसरा कार चलना प्रारंभ कर देगा, यानी पहला कार और दूसरे कार के बीच का जो दूरी है वो 10/3 किलोमीटर है। टाइम दिया है 8 मिनट में मिलता है। ठीक है, अब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, महिला अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 20 + x कर लिए, और स्पीड निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम कर दिए, आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये जो 25 किलोमीटर पर आवर आया वो किसका आया, कार प्लस महिला। तो कार का तो 20 पता है, तो जो शेष बचा वो किसका बचा, महिला का बचा, और महिला का कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इतना हम आपको कंसेप्ट समझा रहे थे, ये सारे चीज को हम लोग मौखिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो देखिए डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना हो गया, तो 60 20 × 60। ठीक है, यानी इसका ये कै गुना है, 6 गुना है, तो इसका भी ये 6 गुना रहा होगा, तो 20/6 कर देंगे। 20 क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। डायरेक्ट डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 10/3 किलोमीटर। टाइम दिया हुआ है हमारे पास 8 मिनट, तो स्पीड बराबर हम जानते हैं डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर कट छट के। अब ये 25 किलोमीटर दोनों का स्पीड जुटा हुआ है, कार प्लस वुमेन, तो कार का हो गया 20, तो वुमेन के कितना हो गया 25 - 20 बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा हम ज़्यादा लिखे हैं, अगले बार से फिर शॉर्ट हम सिर्फ बताएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। कॉन्सेप्ट एक बार समझा दिए, आपको उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बस यहाँ कॉन्सेप्ट में कह क्या रहा है कि जितना समय का गैप हो उतना समय में कार कितना दूर जा रहा है, ये डिस्टेंस आपका होगा, यानी 2 कार के बीच का दूरी निकाल लीजिए। मिलने का टाइम दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बस हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम कर दिए, स्पीड निकाल लिए, और ये जो स्पीड आ रहा है वो दोनों का मिला हुआ है, तो एक का स्पीड क्या होगा, तो कार का स्पीड हमारे पास गिवन है, दिया गया है, तो कार का स्पीड इसमें से घटा देंगे, मैन का स्पीड आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक पूछा गया था। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन को अब हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तब, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं आप सीख जाएंगे। हम अगर 2-4 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको घर पर 10-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के आप इस क्वेश्चन को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं टाइम एंड डिस्टेंस कंसेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट का यूज होता है, यहाँ ट्रिक ना के बराबर यूज होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। घर से विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितने चाल से चलना पड़ेगा कि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन सेम, बनाने का तरीका सेम, अभी आपको समझाए। चलिए आप फटाफट इसको पहले बनाइए। ठीक है, जितना जल्दी आप बना सकते हैं, कितना जल्दी आप बना सकते हैं देखिए इसको बना के। ठीक है, चलिए आइए हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं।
आप घर में, लेकिन आप पहले अपना सॉल्यूशन देखिएगा, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले बनाइए, ना बने तब मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सिर्फ आप मेरे सॉल्यूशन के भरोसे ना रहें, बार बार बोल रहे हैं, आपका प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं। अब 24 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 24 किलोमीटर जा रहा है। जाना कै मिनट में है? 15 मिनट में। तो इसका ही कै गुना है? 4 गुना है ना। 15 चौके 60, तो यहाँ से भी 4 गुना होगा, इसका मतलब 6 होगा कि नहीं होगा बताइए। 6 को 4 से गुना कर देंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा। यानी डिस्टेंस हमारे पास आ गया। डिस्टेंस कितना आया? 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कै मिनट? 10 मिनट। तो स्पीड बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम होता है। तो 6/10 मिनट है, और मिनट को आवर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो ये आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो 36 किलोमीटर पर आवर आया, किसका किसका स्पीड है? ये जो स्पीड है किसका है? साइकिल प्लस वुमेन, महिला, ठीक है ना। तो स्पीड आया है इधर 36, साइकिल कितना है? 24, तो वुमेन कितना हो गया? तो वुमेन बराबर आ गया कितना? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर, समझ गए? नहीं तो देखिए फिर क्या बोला है, देखिए एकदम एक लाइन ही हमको लिखना है। क्या समझा रहे हैं? साइकिल का स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 60 मिनट में 24 किलोमीटर जाता है। 15 मिनट के अंतराल से साइकिल चलना प्रारंभ करता है। तो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा? तो 15 का ये देखिए 4 गुना है, या कर दीजिए कि इसका ये 1/4 है। 60 का 1/4 है 15, तो 24 का 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 6 किलोमीटर। टाइम दिया हुआ है कै मिनट? टाइम यहाँ पर गिवन है 10 मिनट। तो स्पीड बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, आ गया स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। और ये 36 किलोमीटर पर आवर आया, किसका स्पीड है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जानते हैं स्पीड जो होगा दोनों का ऐड रहेगा, तो दोनों के जोड़ के 36 आया है, जिसमें से एक का स्पीड 24 है, तो दूसरे का स्पीड कितना होगा? 12 होगा। समझ गए? मजा आ रहा है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। एक दिन में हम एक टाइप आपको सिखाते हैं, इसलिए एक ही टाइप सिखाते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करें, और उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आपके पास आए तो आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाएं, और कम से कम समय में बनाएं। अगर कम से कम समय में आपको बनाना है तो हमारे बताए गए तरीकों पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, मेहनत आपको करना ही होगा। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये सोचिएगा कि सर ये तरीका बता दिए, फलाने सर ने ये तरीका बताए, फलाने सर वो ट्रिक बताए। तो देखिए हर आदमी का अपना अपना कंसेप्ट होता है पढ़ाने का, अपने अपने तरीका से समझाता है। कोई भी आप एक तरीका को सीखें और उसी तरीका पर इतना प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो क्वेश्चन आसान लगने लगे। जब तक आप स्वयं उस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा तब तक आपको आसान है कि टफ है, इसका अंतर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग करते क्या हैं, बस सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, कभी उस टीचर का, कभी उस टीचर का, कभी उस टीचर का, यानी आप टीचर बदलते रहते हैं और आपका कंसेप्ट भी बदल जाता है। हर टीचर का समझाने का अपना अपना कंसेप्ट होता है और आपके पास इतना प्रकार के कंसेप्ट आ जाता है कि आप एग्ज़ाम में जाके गलती कर बैठते हैं कि फलाने सर ऐसे बताए थे, वो सर ऐसे बताए थे, वो सर इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन कराए थे, और इतना ना आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाता है कि क्वेश्चन आते हुए भी आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी एक तरीका सीखिए और उस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 2 जीप 20 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी चाल से चलना पड़ेगा ताकि
6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत आसान सा तरीका हम समझाए। बस आपको ध्यान क्या देना है, 10 मिनट यहाँ पर है और 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 60 मिनट में चला कै किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो कहता है कि 10 मिनट में कितना जाएगा, तो देखिए इसका ही कितना है, 6 गुना है। या ऐसे 6 गुना पकड़ने में दिक्कत हो रहा है कि इसका आप 6 गुना क्या करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं ना कि इसका अगर हम लोग क्या करें, 1/, यहाँ 10 लाना है तो 1/6 कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 1/6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ भी 1/6 कीजिएगा तो 20/6 यानी डिस्टेंस कितना आ गया, 10/3 किलोमीटर डिस्टेंस आपका मिल गया। टाइम आपके पास गिवन है, टाइम देखिए कै मिनट है, 6 मिनट है। तो स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम 6 मिनट है। इसको आवर में बदलिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ये हो गया 10, 10 दही को 100, 100/3 किलोमीटर पर आवर आया। ये दोनों का जुटा हुआ स्पीड है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड जुटा हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, महिला का चाहिए। तो महिला बराबर क्या लिख देंगे, तो दोनों का स्पीड आया है 100/3 और जीप का कितना है 20, तो घटा दीजिएगा, 20×3 60 यानी कितना आ गया 40/3 यानी 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड निकला, महिला का स्पीड निकला। समझ रहे हैं ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए बस आपको देखना है कि स्पीड क्या दिया हुआ है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 10 मिनट। तो ये 60 मिनट का है, 60 मिनट में 20 किलोमीटर गया, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, तो 10 मिनट में जाएगा 10/3 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका आ गया। टाइम क्वेश्चन गिवन है 6 मिनट, स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड आ गया 100/3। अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों का स्पीड जुटा हुआ है, तो एक का स्पीड निकालना है तो उसमें से जीप का स्पीड घटा देंगे, महिला का स्पीड आ जाएगा और स्पीड आ गया 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, आया। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को और घर में जितना भी, हर बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के हर सेट में देखिएगा कि ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अब आप बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में कितने सेकंड लगेंगे, मिनट की तो बात है नहीं, सेकंड लगेगा। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो इस क्वेश्चन को बनाने में 10 से 12 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो। अगर कैलकुलेशन आपका कमज़ोर है, ठीक है, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तब तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। और कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, प्रैक्टिस। और मैथ का जो भी प्रैक्टिस किया जाता है, मैथ बना के प्रैक्टिस किया जाता है, ना कि मैथ जो है साइंस की तरह या जीके जीएस की तरह रटा जाता है। ऐसे मैथ नहीं रटा जाता है। मैथ जो है प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो हमको आता है, चलो बना लेंगे एग्जाम में, हाँ ये भी क्वेश्चन आता है। आप लोग को जो नहीं आता है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, जो आता है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो आपको आता है और एग्जाम में आप बनाने बैठते हैं, आपका समय ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बनता है, लेकिन समय ज़्यादा खा जाता है। अगर आप उसको घर में प्रैक्टिस किए होते तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टाइप के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।